जय हिंद साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम होता है साथियों, उसमें आपका पूछा जाता है जीवन परिचय लिखने का। क्या लिखने के लिए? किसी भी कवि का पूछ लिया जाता है, चाहे कवि हो चाहे लेखक हो, उसका जीवन परिचय जो है लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है और ये आपका 10 नंबर का होता है। यदि आपका पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है जन्म कैसे और कहाँ हुआ था, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखे, तो आप कितना लिखेंगे साथियों, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप अपने एग्जाम में किस प्रकार से और कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे साथियों, तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे वहाँ पे जीवन परिचय। क्या डालेंगे? जीवन परिचय। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। इसके बाद इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है 1884 ईस्वी में बस्ती जनपद के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद आप लिखेंगे कि इनके पिता श्री चंद्रबले शुक्ल सरकारी कर्मचारी थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह राठ यानी हमीरपुर में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इनका नियमित विद्यालय शिक्षा का क्रम जो है वह टूट गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें साथियों, सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको अनिवार्य है लिखना, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। इतना यदि आप लिख देते हैं, इतना लिखने के बाद साथियों, तो इसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए आपको आगे दिया गया कि मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में कला अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। बाद में शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में बनारस आ गए। यहीं पर काशी नागरी पचारणी सभा के ठीक है विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए ख्याति प्राप्त की। आपने कुछ दिनों तक नागरी पचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कोर्स का कार्य पूरा हो जाने के बाद आप हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आप हिंदू विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुकने से आपका देहावसान हो गया। तो देखिए आप इतना अनिवार्य जरूर लिखेंगे यदि आपको जीवन परिचय पूछता है लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ पर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ से आप यहाँ से लिख देंगे कि आपने कुछ दिनों तक नागरिक पचारणी पत्रिका का संपादन भी किया, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे तो साथियों आपका क्या हो जाएगा, 10 नंबर साथियों आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आगे साथियों आप साहित्यिक योगदान भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप साहित्यिक योगदान को छोड़कर सीधे आप इनकी कुछ कृतियों के नाम भी लिख सकते हैं। तो हम आपको पूरा यहाँ पे बताते हैं, बाकी आपको लिखना है तो आप इसके बाद लिखेंगे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हेडिंग डालकर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप लिख सकते हैं, जैसे चिंतामणि, ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास, त्रिवेणी, रस मीमांसा, ये सब आप लिख देंगे। उसके बाद आज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उसके बाद आज लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो साहित्यिक इनका योगदान हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि यह जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के उन नायकों में अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। आपने निबंधकार, समालोचक, संपादक, अनुवादक, कोशकार आज विभिन्न रूपों में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आचार्य शुक्ल को हिंदी के मनोवैज्ञानिक निबंध लेखक की परंपरा का जनक माना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखक की जो परंपरा की शुरुआत की। इस दृष्टि से उनका हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी विशिष्ट स्थान रखता है। शुक्ल जी के जो निबंध हैं, शोध हैं, इतिहास एवं समालोचना के क्षेत्र में स्तरीय ग्रंथों की रचना की। आपकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया गया निबंध। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ निबंध हैं, जैसे चिंतामणि, विचारवीथ आपके प्रसिद्ध क्या है, निबंध ग्रंथ है। समालोचक साहित्य है सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, त्रिवेणी और रस मीमांसा। और इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। और संपादित इनके ग्रंथ हैं जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी पचारणी पत्रिका, आज इनके क्या हैं, संपादित ग्रंथ हैं। तो ये था साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है संक्षिप्त क्या था, संक्षिप्त जीवन परिचय था। तो यदि आप इतना लिखते हैं साथियों, इसका आधा भी यदि आप लिख देंगे, केवल आप
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख देंगे, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म से लेकर मृत्यु तक आप लिख देंगे। उसके बाद कुछ कृतियों के नाम लिख देंगे, तो भी साथियों आपके 10 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी साथियों, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय किस प्रकार से लिख सकते हैं।